हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक फैंटास्टिक वीडियो में। आज के वीडियो में भी हम लोग फॉलिंग मार्केट को कैसे कैच कर सकते हैं वो हम लोग चेक करने वाले हैं। अगर आज के मार्केट की मैं पर्टिकुलर बात करूँ आपको, तो बहुत अच्छा से फॉल हुआ है और ये जो फॉल हुआ है उसमें बहुत सारा ट्रैप्स भी था। जैसे कि अगर सेंसेक्स की बात करूँ तो 823 पॉइंट फॉल हुआ है सेंसेक्स आज, ठीक है, आज के दिन में। और निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी ऑलमोस्ट 250 पॉइंट, तो बहुत अच्छे से निफ्टी भी आज फॉल हुआ है और उसमें बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट भी आए हैं। पर यहाँ पे अगर इतना अच्छा फॉलिंग मार्केट हो उसमें भी लॉस में अगर दिन क्लोज करते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने अच्छे फॉलिंग मार्केट में भी लॉस करके अपना डे क्लोज करते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है, ठीक है, वही मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। देखिए, अगर मैं आपको एक बात और भी बता देता हूँ कि जो मेरे वीडियो होते हैं मेरे चैनल पे, वंडरफुल ट्रेडर के चैनल पे जो वीडियोस होते हैं, उसमें क्या होता है कि सारी प्रैक्टिकल बातें होती है और उसमें मैं आपको जो बताता हूँ वो वैल्यूएबल कंटेंट होता है, जिसमें मैं आपको पूरा टेक्निकल एनालिसिस बताता हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स थोड़े कम है, पर वो थोड़े टाइम में बढ़ जाएंगे, क्योंकि क्या है कि मेरा जो कंटेंट होता है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। अगर आप रेगुलर देखते हो तो रेगुलर देखना, क्योंकि इसमें आपको नॉलेज बहुत कुछ मिलेगा और आपकी जो ट्रेडिंग है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में फॉल हुआ है स्टार्टिंग में, ठीक है। पहले तो डाउन साइड से रिजेक्शन दिखा है। देखो, यहाँ अगर मैं पर्टिकुलर बताऊं तो ये जो 915 का कैंडल है, 915 के कैंडल में मुझे एक रिजेक्शन कैंडल दिख रहा है, डाउन साइड का रिजेक्शन। इन शॉर्ट ये अप साइड में मूवमेंट कर सकता है मार्केट, ठीक है। पर मार्केट ने अप साइड में मूवमेंट नहीं किया है, थोड़ा सा अप साइड में गया और उसके बाद फॉल हो गया है। तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस भी अप साइड में मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। उससे पहले ही मार्केट फॉल हो गया है, तो ये क्लियर कट फेक मूवमेंट भी बोल सकते हैं अगर टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में मैं बात करूँ आपको तो, ठीक है। क्योंकि मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए था, थोड़ा सा फॉल सॉरी अप साइड में फेक ब्रेकआउट जैसा करना चाहिए था, ठीक है। पर मार्केट तुरंत ही फॉल हो गया और करंटली मतलब सडनली फॉल हो गया। देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपसाइड का एंट्री कर लिया होगा, क्योंकि मार्केट ने डाउन साइड से रिजेक्शन लिया है। इन शॉर्ट होता क्या है, मार्केट क्या करता है, सपोर्ट से अपसाइड मूवमेंट करता है। तो ये भी एक वन टाइप ऑफ सपोर्ट ही है। तो सपोर्ट से मार्केट बाउंस हुआ है। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो प्रीवियस डे का लेवल क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो पिछले 3 दिनों से मार्केट साइडवेज है। ये भी एक साइडवेज था, ये दूसरा दिन है और ये थर्ड डे थोड़ा सा अपसाइड में मूवमेंट किया, पर उसी रेंज में मार्केट आ गया। मतलब इन शॉर्ट 3 दिन से मार्केट उसी रेंज में है। और आज मार्केट ने ये जो रेंज है उसका ब्रेकडाउन किया है। पर वो ब्रेकडाउन कैसे किया है, बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस गया है इसमें। देखो, पहले हम लोग ये लेवल को नोट डाउन कर लेते हैं। 80 का लेवल है ये, ठीक है। 25,000 80 80 का लेवल है। मार्केट ने बार बार यहीं से रिजेक्शन लिया है। तो ये क्लियर कट मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से यही लेवल है, 80 का जो लेवल है, वहीं से मार्केट ने डाउन साइड में मूवमेंट किया है। देखो, पहले तो हम लोग समझते हैं कि मार्केट में ये जो बियरिश कैंडल बनी है, 2 कैंडल है, उसके बाद मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है 80 का, ठीक है। तो ये सपोर्ट पे हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है। तो प्रीवियस डे की तरह जैसे यहाँ पे सपोर्ट लेके देखो अप साइड में कैसा मोमेंटम किया है, तो वैसा ही मोमेंटम यहाँ पे भी कर सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि मार्केट यहाँ से अप साइड में जाएगा, ठीक है। अगर ये लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो डाउन साइड में बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, हुआ क्या है कि यहाँ पे ये जो ब्रेक किया है लेवल को, क्लोजिंग भी दिया है और उसकी फॉलो थ्रू के साथ मार्केट फॉल हो सकता था। पर यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एंट्री ली होगी, जो बिगिनर से उसने कि ब्रेकडाउन कर चुका है मार्केट, रनिंग में भी एंट्री ले ली होगी फोमो में, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी थी। क्यों नहीं लेनी थी? क्योंकि मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकता है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो लॉजिक भी मैं बता देता हूँ। पहले तो ये समझना है हमें कि इसको प्रॉपर क्लोजिंग देनी चाहिए, ऐसा क्लोजिंग देना चाहिए, ऐसा कैंडल के साथ क्लोजिंग हमें मिलना चाहिए। उसके बाद अगर मार्केट एक छोटा सा पुल बैक देता है तो उसके बाद हमें एंट्री करनी चाहिए, या फिर रिटेस्ट करता है, ठीक है, इस तरह का रिटेस्ट होना चाहिए, तो ही हम लोग इसमें ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये दो चीजें हैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने की। वॉल्यूम तो ठीक है, चलिए उसको तो हम लोग एक्सपेक्ट मतलब समझ लेते हैं कि चलो वो तो चलेगा, क्योंकि उसमें उतना डिपेंड नहीं रह सकते, ठीक है। पर ये जो दो मेजर चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज समझो इसको, बात को, कि
मार्केट ने ये जो लेवल ब्रेक किया है, इन शॉर्ट ये जो है 25,065 25,065 तक मार्केट आ चुका है और लेवल था 80 का, मतलब 15 पॉइंट नीचे मार्केट आ गया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यही लगता है कि मार्केट थोड़ा सा फॉल होगा, जैसे कि ये फॉल हुआ था वैसा। और बहुत सारे लोग ये वेट कर रहे थे कि कब कब ये लेवल टूटेगा और हम लोग ट्रेड लेंगे, तो नहीं वेट कर पाते लोग, इसीलिए ट्रेड ले लेते हैं। जो बिगिनर्स ट्रेडर होते हैं या फिर जो ट्रेडर्स होते हैं, मतलब एक्सपीरियंस भी होते हैं, उसको भी ये वेट नहीं कर पाते, क्योंकि इतने दिनों से मार्केट ये लेवल पे घूम रहा है, तो इसको ब्रेक करेगा तो अच्छा ही मूवमेंट देगा, ठीक है। स्टॉप लॉस जाएगा तो ठीक है, इसके अपसाइड का मेरा स्टॉप लॉस आएगा और मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा, और लेते भी है, उसमें कुछ बुराई भी नहीं है कि हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। और क्या, तो यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप लॉस खाया, पहले तो सब लोगों को गाड़ी में बिठाया, यहाँ पे गाड़ी पलटी की, और उसके बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, और यहाँ पे भी हमें ट्रेड नहीं लेना था। देखो ये इतना बड़ा ब्रेकडाउन किया है, और उसकी फॉलो थ्रू के साथ जिसने भी ट्रेड लिया है यहाँ पे, वो सबका मार्केट ने वापस स्टॉप लॉस खाया, ठीक है। तो होता क्या है, जब भी ये बात बहुत समझने की बात है, ठीक है, जब भी मार्केट में इतना बड़ा लेवल होता है, जब भी वो ब्रेकआउट करने, मतलब बार बार मार्केट सपोर्ट ले चुका है, उसको ब्रेकआउट करता है, तो बहुत सारे लोग ट्रेड लेते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, ट्रेड लेना चाहिए, अपना स्टॉप लॉस जाएगा और कुछ नहीं। पर उसके पीछे लॉजिक क्या देखना है, हमने नहीं लिया था ये ट्रेड, क्यों? तो जब भी इतना बड़ा, ये आपको दिखा रहा हूँ ये कैंडल, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ दिखेगा, क्या है? तो देखो मार्केट लोअर लो के साथ चल रहा है, पर यहाँ पे एक चैनल मुझे दिख रहा है, ध्यान से समझना इसको, ये बहुत समझना जरूरी है। देखो यहाँ से मार्केट अप साइड में गया, ठीक है, वापस डाउन साइड में फॉल हुआ, अगेन अप साइड में गया, ये लोअर लो के साथ चल रहा है, ठीक है। तो जब भी मार्केट लोअर लो के साथ चलता है, तो हमें क्या समझना चाहिए कि मार्केट एक चैनल में चल रहा है, ठीक है। ये सिंपल लॉजिक है। चलिए मैं भी चैनल को भी एक बार लगा देता हूँ, पैरेलल चैनल यहाँ पे एक ऑप्शन है, अगर आप उसको लगा दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट एक चैनल में फंस चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी मार्केट ब्रेकडाउन करता है, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ पे ब्रेकडाउन किया तो ये एक ट्रेंड लाइन जो है उसका लो है, ट्रेंड लाइन का लो है, तो यहाँ से मार्केट बाउंस हो सकता है। यहाँ से बाउंस हुआ है पूरा मार्केट, और उसके बाद ये जो चैनल का हाई है यहीं से फॉल हुआ है। तो ये क्लियर समझना है कि आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। ये जो अप साइड में आएगा, मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए आया, देखो मार्केट फॉल हुआ, उसके बाद पूरा कंसोलिडेट हो गया, तो यहाँ पे प्रीमियम में कुछ भी मूवमेंट नहीं था, प्रीमियम डीके कर रहा था, ठीक है। तो प्रीमियम डीके के साथ मार्केट पूरा अपसाइड में मूवमेंट कर दिया, तो यहाँ पे जिसने भी ये, मतलब पुलबैक के साथ भी बहुत सारे लोग ट्रेड लेते हैं, तो पुलबैक के साथ जिसने भी ट्रेड लिया होगा वो यहाँ पे भी ट्रेड लिया होगा, ठीक है। तो सबका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा, यहाँ पे ये स्टॉप लॉस है, सब लोगों का स्टॉप लॉस मार्केट ने खाया, या फिर यहाँ पे भी हो सकता है अगर आप ज्यादा होल्ड कर सकते हो तो, ठीक है। मतलब ये पूरा रिवर्सल भी कर सकता था, पर मार्केट ने क्या किया, रिटेस्ट किया और उसके बाद फॉल किया। तो हमें ट्रेड कहाँ लेना था, तो जब भी ये चैनल का हाई है यहाँ से हमें ट्रेड लेना चाहिए था, ठीक है। अगर मैं 15 मिनट बताऊँ आपको तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो हमें बड़ा टाइम फ्रेम भी देखना चाहिए, देखो 15 मिनट में ये ग्रीन कैंडल बना हुआ है, तो इसके यहाँ पे ये जो रिजेक्शन ले लिया है, मतलब ये लेवल से रिजेक्शन ले लिया है, तो ये हाई का आपका स्टॉप लॉस आपको रखना है, और उसके बाद यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। तो 15 मिनट और 1 आवर देखना बहुत जरूरी है, अगर आप 5 मिनट्स में ट्रेड करते हो तो, ठीक है। अगर आप 1 मिनट में ट्रेड करते हो तो आपको 5 मिनट्स और 15 मिनट देखना है, टाइम फ्रेम बहुत जरूरी है देखने का, ठीक है। अगर आप टाइम फ्रेम नहीं देखोगे तो फेक ब्रेकडाउन में फंस जाओगे, और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस देना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं, आपका इसके हाई का स्टॉप लॉस आएगा और बहुत अच्छा डाउन साइड में उसके बाद मूवमेंट किया है। और आज प्रीमियम की जो बात ही मत करो, क्योंकि इट्स अ निफ्टी एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के दिन प्रीमियम आप आसमान पे होते हैं। आप, अगर आपको बताऊँ तो डबल हो जाते हैं प्रीमियम, इतना अच्छा प्रीमियम में मूवमेंट था। पर अगर आपको लॉस हो रहा है तो फिर आपको वही नहीं होगा, मतलब ट्रेड ट्रेड कर ही नहीं पाओगे आपको, ठीक है। ये सिंपल लॉजिक है कि अगर आपने यहाँ तक आते आते मार्केट में 3-4 लॉस ले लिए हैं या फिर 2 लॉस ले लिए हैं, तो आप उसके बाद ट्रेड नहीं करोगे। अभी मेन गेम तो अभी शुरू हो रहा है। होता क्या है, देखो यहाँ तक आते आते आपने मान लो कि 3-4 स्टॉप लॉस दे दिए, तो यही होता है, उसका रीजन यही है कि मार्केट में जब भी इतना अच्छा दिन होता है तब भी लॉस में डे डे क्लोज कर होता है, ठीक है। तो उसका रीजन ये है कि आप गलत जगह पे एंट्री करते हो, आपको एंट्री प्रॉपर जगह पे करनी है। ऐसा नहीं है कि हमारा भी लॉस होता ही नहीं है, हमारा भी लॉस होता है, प्रॉपर जगह पे एंट्री करने के बाद भी हमारा स्टॉप लॉस हमें देना पड़ता है, ठीक है। पर आप एक्यूरेसी आपकी सही हो, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इतना बड़ा, मतलब यहाँ पे ट्रैप करने के बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है, ये जो लेवल है यहाँ पे लेवल का ब्रेकडाउन किया है, इतनी बड़ी कैंडल बनाई है।
तो इसकी फॉलो थ्रू के साथ आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे कोई नेगेटिविटी मुझे दिख नहीं रही है, इसके फॉलो थ्रू के साथ आप ट्रेड ले सकते हो और बहुत अच्छा मार्केट ने मूवमेंट किया है, ठीक है। अगेन एक छोटा सा पुल बैक दिया, पुल बैक के साथ भी मार्केट फॉल हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं और बहुत अच्छा मार्केट ने प्रीमियम दिया है। ये प्रीमियम में तो मतलब हीरो जीरो हो गया है आज, मतलब जो जीरो हुआ, जीरो था वो भी आज हीरो बन चुका है, इतना अच्छा मार्केट ने मूवमेंट दिया है। निफ्टी की पर्टिकुलर मैं बात करूँ तो, ठीक है, और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का भी मूवमेंट अच्छा था, पर हम लोग सिर्फ निफ्टी को आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेंसेक्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि उसमें स्कैल्प कैसे कर सकते हैं। अगर आपको स्कैल्प करना है तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप निफ्टी में भी कर सकते हो और सेंसेक्स में भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको लर्निंग मिला है। अगर वीडियो में लर्निंग मिला है तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्या कि तो क्योंकि हमने हमने जो आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारा जो कंटेंट होता है बहुत वैल्यूएबल होता है, उसमें आपको ट्रेडिंग बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में, वो भी आप चेक कर सकते हो और उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है और लास्ट में मैं प्लेलिस्ट भी दे दूंगा वीडियो के लास्ट में, वहां से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।